Dear students, Assalamu alaikum warahmatullah. As you know, our topic is continuously going on about narration, and I hope I will finish it coming 2 lectures. आज का जो डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं वो ये है, if the reporting work मैं दिखवाता हूं आपको, we change the reporting verb into asked and put no conjunction before a reported speech when the question begins, when the direct question begins with WH word. Misal, that is why, what, who, whose, whom, where, etc. यह है डेफिनेशन. वो चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू आस्क्ड. इससे पहले हमने यही इसी टाइप की एक और डेफिनेशन पढ़ी है. इससे पहले वहां मैंने लिखवाया वो चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू आस्क्ड एंड put if as a conjunction before the reported speech. But at that time there is a question when the question begins with an helping verb. लेकिन यहाँ कुछ मामला हट के है. We change the reported verb into asked and put no conjunction before a reported speech when the direct question begins with WH word. That is, मिसाल WH word क्या होता है? जब क्वेश्चन why से हो, जब क्वेश्चन what से हो, जब क्वेश्चन who से हो, जब क्वेश्चन who से हो, जब क्वेश्चन whom से हो, जब क्वेश्चन where से हो. यहाँ ये who, यहाँ ये whose है. who से, who से, whom से, where से, etc. तो यहां कोई कंजक्शन नहीं लगता है जब WH वर्ड से क्वेश्चन शुरू हो. मैं बताता हूं मिसाल के तौर से, मिसाल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं. अगर इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह सेंटेंस हो, he said to me, फिर क्वेश्चन सीधा इस तरह होगा, what is your name? तो यहां क्या करना है? यहां WH से what से क्वेश्चन हुआ, तो डेफिनेशन पर जब आपकी नजर होगी तो टीचर ने आपको कहा कि यहां फिर कोई कंजक्शन नहीं लगता है. और सेड टू किस पे चेंज होता है? आस्क्ड में. ही सेड टू मी, इसका आएगा ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी व्हाट. इंट्रोडक्टरी वर्ड ही व्हाट होगा, जिससे सवाल होगा. अगर व्हाट से होगा तो इंट्रोडक्टरी वर्ड व्हाट बन जाएगा. अगर विच से या हु से या हु से तो उसी से आगे वाला रिपोर्ट स्पीच आएगा. फिर यहां देखने वाली बात है, यहां आपको इज है, यहां आपको यूर है, यहां आपका नेम है. नेम तो नेम ही रहेगा. इज और यूर पर थोड़ा गौर फिक्र करना है. असल में क्या है, आपको टेबल पर पहले नजर होनी चाहिए. टेबल आपके क्लास में, आपकी किताब में दिया हुआ है. वहां होता है एक नॉमिनेटिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है पॉजेसिव. POSSESSIVE पॉजेसिव. लेकिन इस पॉजेसिव के 2 पार्ट निकलते हैं. एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव,
दूसरा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। एक दो पर मैं आपको मशक करवाता हूं। मिसाल के तौर अगर नॉमिनेटेड केस आई होगा, आपको पता है नॉमिनेटेड केस क्या है, इसकी डेफिनेशन है व्हेन ए नाउन इज वर्ब, व्हेन ए नाउन इज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, व्हेन ए नाउन इज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। वो क्या होता है मैं समझाता हूं, बकर बड़ी हुई डेफिनेशन। व्हेन ए नाउन इज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब is called a nominative case. When a noun is subject of a verb is called a nominative case. मिसाल ये है, अगर इस पर he writes, वो लिखता है, यहां जो he प्रोनाउन है ये यहां एज ए सब्जेक्ट है, यही ही यहां डूअर ऑफ द एक्शन है, ये काम करने वाला who writes, he writes। इसको हम इस ही को हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। इसीलिए मैंने डेफिनेशन बताई, when a noun is subject of a verb, ये वर्ब सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन आइस नाउन, डूअर ऑफ द एक्शन आइस बजाय खले नाउन वर्ब अथ वनान इस नॉमिनेटिव केस। जिम्नन बात मेरी जहन में आई, असल में मुझे टेबल समझाना है कि टेबल क्या होता है। टेबल क्या है, यहां ये नॉमिनेटिव केस क्या है, ये होता है ही। मैं ऐसे बताऊंगा आपको तरतीब से। आई अगर होगा नॉमिनेटिव केस में, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा माय, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होगा मायन। अगर यहां वी होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा अस, यहां होगा अवर और यहां आएगा आवर्स। अगर नॉमिनेटिव केस होगा ही, तो इसका ऑब्जेक्टिव होगा यहां हिम, यहां आएगा हिज, यहां भी होगा हिज, कोई हिज नहीं आएगा। इसी तरह अगर शी होगा तो शी का आएगा यहां हर, यहां भी हर, लेकिन यहां आएगा हर्स। अगर यहां दे होगा, यहां आएगा देम, यहां आएगा डियर, यहां आएगा डियर्स। ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स। इस तरह टेबल पर आपकी नजर होनी चाहिए। जैसे यहां सेंटेंस में आया है, टेबल में यहां मौजूद रखूंगा आपके समझने के लिए। व्हाट इज योर नेम, व्हाट होगा, यूवर किस में चेंज हो जाएगा। ये यूवर जो है यहां, हाँ यू का मैंने अभी यहां नहीं दिया, मेरे पास यहां जगह है नहीं। अगर मैं यहां यू का भी देता हूं आपको, क्योंकि यहां यू आया है, यहां यू जो है ये है नॉमिनेटिव केस, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है। यू का पॉजेसिव केस है यूवर, और यू का पॉजेसिव प्रोनाउन है यूवर्स। यही यूवर यहां है। आपको टेबल पर नजर होनी चाहिए। व्हाट इज यूर नेम, जब आपकी नजर यूवर पर पड़ी तो समझो ये यूवर है, यू का सेकंड, ये सेकंड पर्सन है। लेकिन किस केस में यहां है, ये यहां सेकंड पर्सन है, ये यहां पॉजेसिव एडजेक्टिव के केस में है। लेकिन एक्चुअली ये निकला है यू से, सेकंड पर्सन से। और मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ये रिपोर्टिंग स्पीच ऐसी यूज से सेकंड पर्सन से, ये फर्स्ट पर्सन से एट दैट टाइम दैट विल बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। When you have to second person से क्या, so that's change according to the object of the reporting वर्ब। इस यहां मी है, लेकिन अब आपको मी को सीधा करना था आई, मगर ये सब्जेक्टिव केस है। क्योंकि यहां जो है ये पॉजेसिव केस है, लिहाजा आपको आई का भी पॉजेसिव केस ढूंढना है। अब हमने ढूंढना है कि आई का पॉजेसिव केस कहां है। ये आई का नॉमिनेटिव केस है, ये मी का ऑब्जेक्टिव केस है, और ये आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको ढूंढना है, लिहाजा यहां बन जाएगा ये ही आस्क्ड मी व्हाट माय। इज प्रेजेंट सिंपल,
यह गई सुबह पास्ट सिंपल्स मज, लिहाजा बन जाएगा he asked me what my name was। इस सेंटेंस की चेंज होगी, ये डायरेक्ट है और ये इसका इंडायरेक्ट है। सबसे पहले आपको व्हाट इज योर नेम, जब आपको इस पर नजर पड़ी तो व्हाट इंट्रोडक्टरी वर्ड है, जब WH वर्ड से तो कोई कंजक्शन नहीं लगेगा, इसी से रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत होगी। तब आपको सब्जेक्ट पर नजर दौड़ानी है कि सब्जेक्ट क्या है और किस फॉर्म में है। यहां जो यूवर है ये यू से आया है, सेकंड पर्सन पर आपको पता है कि सेकंड पर्सन से जब शुरू हो तो उस वक्त वो रिपोर्टिंग वर्ड के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। तो यू फिर आपको ढूंढना है कि ये जो यूवर है ये किस केस में है। अगर यहां यू होगा तो मी का आ जाएगा आई, लेकिन यहां यूवर है ये पॉजिटिव केस में है, ये यहां है यूवर। अब इस यू का आपको ढूंढना था सीधा सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट केस हो जाएगा आई, लेकिन जब यूवर यहां है तो फिर यूवर यहां जो पॉजिटिव केस में है, फिर आपको आई का भी, इस मी का जो सब्जेक्ट केस आई है इस आई का भी पॉजिटिव केस ढूंढना है, वो यहां है माई। इसलिए मैंने ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, व्हाट माय नेम वाज में इसको चेंज किया है। लास्ट सेंटेंस जो मैं आपको देता हूं, अगर इस तरह होगा द टीचर सेड टू अस कामा इनवर्टेड कामा बिगिन, फिर होगा वायर वायर यू यस्टरडे। अगर इस तरह का सेंटेंस होगा द टीचर सेड टू अस का बन जाएगा द टीचर आस्क्ड अस, फिर इंट्रोडक्टरी वर्ड ही वायर होगा। फिर ढूंढना है कि वायर वायर यू यस्टरडे, वायर वायर यू यस्टरडे। अब इस वायर पर आपकी नजर होनी चाहिए, जिस तरह पहले आपने इस पर नजर दौड़ाई वो प्रेजेंट में था, उसको पास्ट में किया। यहां ये जो वायर है ये आर का प्लूरल, ये आर का पास्ट फॉर्म है, जैसे इज का पास्ट फॉर्म है वाज, यहां आर का पास्ट फॉर्म है वायर। जब ये पास्ट में है यहां पास्ट सिंपल में, तो आपको मालूम है मैंने पहले ही बताया कि पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। अब ये बन जाएगा द टीचर आस्क्ड अस वायर, ये तो पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा, यानी हैड बीन में। यहां तो इसका हैड बीन जरूर आएगा, लेकिन हैड बीन से पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में नजर दौड़ानी है कि सब्जेक्ट क्या कह रहा है। वायर वायर यू यस्टरडे। अब ये जो यू है सीधा सब्जेक्ट केस में आया है, तो ये सब्जेक्ट केस, ये यू जो सेकंड पर्सन है विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ड। और रिपोर्टिंग वर्ड का ऑब्जेक्ट क्या है? अस। क्योंकि यहां सब्जेक्ट केस में है, अब आपको अस का भी सब्जेक्ट केस ढूंढना है। यहां नजर दौड़ाइए, अस का वी है सब्जेक्ट नॉमिनेट केस यानी सब्जेक्ट केस, इसका ऑब्जेक्ट केस है अस, यही अस यहां आया है। अब इस अस का हमें नॉमिनेट केस या सब्जेक्ट केस ढूंढना है। इस अस का नॉमिनेट केस या सब्जेक्ट केस ये वी है, लिहाजा यहां बन जाएगा ये द टीचर आस्क्ड अस वायर वी, फिर आएगा पास्ट परफेक्ट। वायर का हो जाएगा ये पास्ट में है, पास्ट सिंपल के साथ चेंज पास्ट परफेक्ट, लिहाजा बनी सीधा इसका बन जाएगा वायर वी हैड बीन। एक और बात मैंने आपको समझाई, यस्टरडे किस पे चेंज होता है, जैसे मैंने नाउ को देन में किया है, एबो बिफोर में, इसी तरह यस्टरडे प्रीवियस डे में चेंज होता है। लिहाजा सेंटेंस आ जाएगा द टीचर आस्क्ड अस वायर वी हैड बीन द प्रीवियस डे। इस तरह इसकी चेंजेस होती है। जब WH के हवाले से क्वेश्चन हो तो चेंजेस आपको यही टेबल नजर में होनी चाहिए, टेबल पर नजर होनी चाहिए, सब्जेक्ट पर नजर होनी चाहिए, इस यस्टरडे पर नजर होनी चाहिए, ये प्रीवियस डे पे जाता है, एवो किस पे जाता है, नाउ किस पे जाता है, दैट किस पे जाता है, दिस किस पे जाता है, इस पर भी नजर होनी चाहिए। तो जब इस तरह से आप और सेंटेंस देखोगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह जब फिर मिलेंगे तो इसी मौजू पर आगे बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।